मोर देन 1 करोड़ पीपल्स को हम लोगों ने मील्स पहुंचाया। 1 करोड़ लोगों को खाना पहुंचा दिए। हाँ, बिल्कुल। कॉल सेंटर में लोग फोन करते हैं, ऑर्डर बुक करते हैं, फिर आप वेरीफाई करते हैं कि ऑर्डर सही से आया है कि नहीं, और उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। हाँ, प्लेस कर देते हैं और उसके बाद फिर वो जब उनकी ट्रेन पहुंचती है तो उनके सीट दूसरा काम इनका ये हो गया कि लोग अपने ऑर्डर्स की जानकारी के लिए भी वो लोग को कॉल करते हैं कि हमने खाना ऑर्डर किया है, बताइए हमारा ऑर्डर कंफर्म है कि नहीं। ये सब सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं कस्टमर्स के। प्लेस हुआ मतलब वो कर दिया ऑर्डर, वो हाँ ऑर्डर मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है, वेंडर को हमने हाँ भेज दिया है कि ये ऑर्डर डिलीवर करना है आपको। अब ज्यादातर सीओडी लिखा रहा है ना, कैश ऑन डिलीवरी का है। हाँ, ऑनलाइन लोग नहीं कर रहा आजकल। नहीं, ये लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर्स होते हैं। जहाँ तक देख लीजिए ऑनलाइन का भी हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। लमसम एक दिन में कितना ऑर्डर आता होगा और कितना आप सर्व कर देते हैं? हम लोग लमसम हमारे यहाँ 2500 ऑर्डर्स आ जाता है रोज का। हाँ, एवरेज लेके चले तो। सर कॉल सेंटर में हमने प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है सब लोगों को कि वहाँ पे जाके कैसे आप लोगों को कस्टमर से बात करनी है और प्रॉपर तरीके से उनको कैसे ऑर्डर्स लिया जाता है, कैसे उनका फीडबैक लिया जाता है, ताकि हम अपने सर्विस को सुधार सकें। वहाँ से हमें इनपुट भी लेना होता है कि हमें क्या सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट कस्टमर से बात कर रहे होते हैं। कस्टमर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, वो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो खाना कैसे ऑर्डर करें, गरम गरम खाना कैसे मिले उनको ट्रेन में। तो वो एक बहुत ही बड़ा स्टार्टअप, अच्छा स्टार्टअप है कस्टमर को क्वालिटी फूड ट्रेन तक पहुंचाना। कॉल सेंटर में आप यहाँ पे किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिविजुअली जब आप किसी को कॉल करते हैं तो वो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपने मुंह से अगर किसी को आप गाली दे रहे हैं तो आप गाली दे रहे होते हैं, बट यहाँ पे अगर कोई गाली दे रहा हो तो ये होता है कि आप कंपनी गाली दे रही है, तो आप कंपनी का रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बीडी इवनिंग पटना से पढ़ाई किया। पटना में नौकरी कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, अपने शहर में नौकरी कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अपने शहर में ही रहिए, ज्यादा बेटर है। और रेल रेस्टो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अपने आप को एनहांस करने के लिए। ट्रेन पे बेसिकली होता क्या है कि आपको प्रॉपर खाना मिल नहीं पाता है। कभी आपको खाना अगर मिलता भी है तो उस खाने की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती है कि कैसा खाना मिलेगा, खाना आपको गर्म मिलेगा कि नहीं, हाइजीन मिलेगा कि नहीं। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि आपको एक प्रॉपर अच्छे रेस्टोरेंट से हाइजीनिक खाना प्रॉपर पैकेजिंग के साथ ट्रेन पे डिलीवर करा सकें। सामने ये जो तख्ती है इस पर रेल रेस्टो लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। और आप जनता जंक्शन पर बहुत बार रेल रेस्टो का प्रचार देख चुके होंगे। रेल रेस्टो एक ऐसा स्टार्टअप जो ट्रेन में आपकी सीट पर खाना पहुंचाता है। और आज के दौर में जब लोग बहुत हाइजीनिक हो गए हैं और जिनको कोरोना का बहुत डर है, उन लोगों के लिए विशेषकर है। बाकी अगर आप एक सर्वे करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भारतीय रेलवे में मिडिल क्लास आदमी बहुत घूमता है। और मिडिल क्लास आदमी खाना घर से अगर नहीं लाएगा तो अफोर्डेबल खाना, ठीक खाना, हाइजीनिक खाना खोजता है। और उसी के लिए रेल रेस्टो ऐसा ऐप बनाया गया। बाकी हमारे साथ अभिषेक हैं, जानकारी देंगे। और हम यहाँ इसे ले आए हैं ताकि इनका दफ्तर देख सके और ये मालूम कर सके कि जो स्टार्टअप नाम का नया भौजाल बिहार में बहुत फल फूल रहा है वो कैसे काम करता है, रेल रेस्टो वाले क्या कर रहे हैं, अब तक कितने लोगों के पास वो पहुंच चुके, और इनकी कंपनी का असल मकसद क्या है। थैंक यू अभिषेक हमको यहाँ बुलाने के लिए। तो अब तक मतलब कितना लोग खाना पहुंचा दिए होंगे आज तक? अभी तक मोर देन 1 करोड़ पीपल्स को हम लोगों ने मील्स पहुंचाया। 1 करोड़ लोगों को खाना पहुंचा दिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितना दिन हुआ? ये 7 इयर्स हो रहा है हमारा। 7 साल में 1 करोड़ खाना से ज्यादा। कितना स्टेशन पर डिलीवर करते हैं? 450 प्लस स्टेशन पे कर रहे हैं डिलीवर अभी हम लोग। और अभी ये नंबर्स दिन पर दिन इंक्रीज कर रहा है। स्टार्टअप चलता कैसे है? मतलब लोग सुनता है कि अंदर बहुत बड़ा टीम बैठता है, फोन बहुत आता है, क्या सीन है इसका? इसमें क्या है कि हमारा जो स्टार्टअप है, आपको तो पता ही है कि हम लोग ट्रेन में फूड डिलीवर करते हैं। हम लोग एक सॉल्यूशन, हमारे जो ओनर है जो मनीष चंद्रा है, वो एक सॉल्यूशन लेके आए थे। जो ट्रेन में जो प्रॉब्लम्स थी खाने की, जो लोगों को हाइजीनिक खाना और हेल्दी खाना नहीं मिल पा रहा था, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन लेके ये रेल रेस्टो को स्टार्ट किया गया था आज से 7 साल पहले। और उस टाइम पे बिहार में ये स्टार्ट करना थोड़ा टफ था, डिफिकल्ट था। बट आज के डेट में जैसे जैसे लोगों टाइम चलता गया और लोग इसको लाइक करने लगे। ये दफ्तर सरकारी है, मतलब आपने बेहतर काम किया, इसे सरकार ने आपको दफ्तर दिया। इसका क्या है? ये STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है। यहाँ पे जितने भी मतलब गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड कंपनियां होती हैं उनको यहाँ पे स्पेस दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को भी हमें मिला है यहाँ पे स्पेस। चलिए हम लोग इनके दफ्तर चलेंगे, कैमरा बंद मत करिएगा। हम चाहते हैं कि बिहार के लोग, बिहार के युवा और बाहर के लोग भी देखें कि बिहार में ये स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो कैसे फल फूल रहा है और रेल रेस्टो नामक कंपनी कैसे काम कर रही है। आइए अभिषेक, तो अपन अब घूमेंगे, पता करेंगे कि रेल रेस्टो में क्या क्या है। बाकी पहले हम गए थे तो अंदर एक कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर के बाद एक ऑपरेशन की टीम है। ऑपरेशन वाले क्या करते हैं? कॉल सेंटर वाले इनके 24 घंटा काम करते हैं, 365 डेज 24 आवर्स अगर इसको कहा जाए तो। आप सोचिए कि 24 घंटा जो आदमी काम करता है, इसका मतलब यही है कि वो आदमी छुट्टी उट्टी कुछ नहीं रहा। ये है आपका कॉल सेंटर? हाँ, ये हमारा कॉल सेंटर है। यहाँ पे कॉल सेंटर के सारे बंदे यहाँ फोन आता है और लोग फोन उठाते हैं। हाँ हाँ। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये भाई साहब से हम बात कर रहे थे, कॉल सेंटर है ये। नमस्ते। तो कितना लोग बैठते हैं यहाँ पे?
यहाँ पे अप्रोक्स 30 लोग हैं अवेलेबल। 30 लोग? हाँ जी। क्या काम करते हैं लोग यहाँ पे? ये लोग पहला प्रायोरिटी तो ये लोग का ये है कि थोड़ा कस्टमर, हल्ला काम करिएगा तो ठीक रहेगा। हाँ, यहाँ पे प्रायोरिटी ये है कि यहाँ किसका पे मोबाइल बज रहा है भाई? हाँ यहाँ पे प्रायोरिटी ये है कि कस्टमर्स लोग यहाँ पे कॉल करते हैं हाँ। ऑर्डर्स बुकिंग के लिए। ठीक। तो ये लोग का पहला काम मतलब ऐप के अलावा आपके पास एक नंबर है जिसपे फोन करके बुकिंग हो सकती है? ठीक, क्योंकि उसके कभी बाद? कभी ऐसा भी सिनेरियो होता है हाँ, कि कभी कभी नेट नहीं काम कर रहा है ट्रेन में, तो वो लोग क्या करते हैं कि हमारा नंबर है जो कि आसानी से इजीली आपको कांटेक्ट हो जाएगा, कोई भी आईवीआर का वहाँ पे ऑप्शंस नहीं बताएगा, तो इजीली कनेक्ट होने के कारण वो लोग यहाँ पे कॉल करते हैं और यहाँ के लोग प्रॉपरली उसका पीएनआर नंबर चेक करके बताते हैं कि कहाँ पे हम आपको सर्विस दे पाएंगे और ये लोग उसका ऑर्डर बुक कर देते हैं। करेक्ट, ये पहला काम है। कॉल सेंटर में लोग फोन करते हैं, ऑर्डर बुक करते हैं, फिर आप वेरीफाई करते हैं कि ऑर्डर सही से आया है कि नहीं, और उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। हाँ, प्लेस कर देते हैं और उसके बाद फिर वो जब उनकी ट्रेन पहुंच जाता पहुंचती होगा। है तो उनके सीट दूसरा पे- काम इनका? दूसरा काम इनका ये हो गया कि लोग अपने ऑर्डर्स की जानकारी के लिए भी वो लोग को कॉल करते हैं कि हमने खाना ऑर्डर किया है, बताइए हमारा ऑर्डर कंफर्म है कि नहीं, या हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है तो बताइए ये कितने देर में डिलीवर होगा। तो सारा चीज़ ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं वेंडर से और वो लोग को बताते हैं कि कितने देर में आपका खाना डिलीवर 24 होगा। घंटे चलता है कॉल सेंटर? हाँ जी, ये 24/7 और 365 डेज। और इवन हम लोग फेस्टिवल में भी, होली, दिवाली, दशहरा, छठ पूजा, पूरे साल हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये होली के दिन जो बैठ के काम करता होगा वो तो बहुत गाल देता होगा आपको? नहीं, यहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं। होली में हम लोग यहाँ पे होली सेलिब्रेट करते हैं तो काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो लोग बोलते हैं कि हम लोग को बुलाइए होली में, हम लोग होली में आके काम करना चाहते हैं। यहाँ पे होली का माहौल कुछ अलग रहता है। अच्छा, आपको एक आदमी हमको अपना सिस्टम दिखा सकता है क्या? कोई एक भाई ये सिस्टम देख ले। हाँ, आइए भाई साहब इधर। अब मान लिया कोई ऑर्डर करेगा तो कैसे मालूम चलेगा आपको कि कहाँ डिलीवर हो गया या फिर ऑर्डर कहाँ से आया, कौन ऑर्डर किया? नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिजीत हो। अभिजीत, ये आपका डैशबोर्ड है जी ऐप वाला? जी। तो मान लिया कोई अभी नया ऑर्डर आया हो तो दिखाइए ना हमको। ये नया ऑर्डर दिखाएंगे भाई साहब। ये सब अभी ये ऊपर सब में आ रहा है आपका, ये सब सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं कस्टमर्स के। प्लेस हुआ मतलब वो कर दिया ऑर्डर? वो हाँ, ऑर्डर मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है? वेंडर को हमने हाँ। हाँ भेज दिया है Correct, कि हाँ। ये ऑर्डर डिलीवर करना है आपको। अब ज्यादातर सीओडी लिखा रहा है ना, कैश ऑन डिलीवरी का है? हाँ, ये ऑनलाइन लोग नहीं कर रहा आजकल? नहीं, ये लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर्स होते हैं। जहाँ तक देख लीजिए ऑनलाइन का भी हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। लमसम एक दिन में कितना ऑर्डर आता होगा और कितना आप सर्व कर देते हैं हम लोग लमसम हमारे यहाँ 2500 ऑर्डर्स आ जाता है रोज का? हाँ, एवरेज लेके सर्व चले कितना तो कर देते हैं? सर वही अगर कहें तो कुछ ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं किसी कारणवश, तो मोटा मोटी अगर हम लोग मान के चले तो 25, मेजोरिटी आप कर देते हैं? हाँ 25 से 75 ऑर्डर हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग डिलीवर नहीं कर पाते हैं। बस। कुछ कारण से ट्रेन लेट हो गया या फिर किसी कारण से उन लोगों ने कैंसिल करा दिया, यही रेशियो है हमारा। अच्छा, और कॉल सेंटर में 30 लोग काम करता है? हाँ जी, शिफ्ट 30 होगा? हाँ जी, शिफ्ट होगा। तो 30 लोग का शिफ्ट होता है? नहीं, ये कुछ लोग हैं जैसे कि सुबह 6:30 बजे से शाम के 3:30 बजे तक, 4 बजे तक लॉग इन करते हैं। कुछ शिफ्ट हमारा है यहाँ पे 1:30 बजे से है जो कि लोग लॉग इन करते हैं। फिर नाइट शिफ्ट भी है हमारे पास, वो लोग 10 बजे रात से लॉग इन करते हैं। कुमार गौरव नाम है आपका? हाँ जी, कहाँ कुमार से गौरव। पढ़ाई की है आप? हमने यहाँ पे बीडी इवनिंग पटना से पढ़ाई पटना किया से किया अपने। और पटना में नौकरी कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक पटना है, अपने देश अपने शहर में नौकरी कर रहे हाँ हैं? जी, बिल्कुल। हाँ? हाँ बिल्कुल, अपने शहर में ही रहिए, ज़्यादा बेटर है। और रेल रेस्टो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अपने आप को एनहांस करने के लिए, काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला। तो जो लोग बाहर जाके वर्क करते हैं, अगर यहीं पे आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो काफ़ी बढ़िया है आपके लिए। पैसा मिला आपको इसे बोलने के लिए? नहीं, ये पैसा मिलने की बात नहीं है, ये काफ़ी बढ़िया जगह है। और ऑलरेडी जो हमारे सर हैं मिस्टर मनीष चंद्रा, वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी एज अ समझिए कि यहाँ पे एज अ एम्प्लॉयर वो नहीं है, एज अ फ्रेंड हम लोग के साथ वो रहते हैं। चलिए दफ्तर दिखा दीजिएगा विशाल। और ये सब सवाल इसलिए हम पूछ लेते हैं ताकि आपको मालूम चल सके कि जब लोग कहता है कि बिहार में इकोसिस्टम नहीं है या बिहार में लोग बैठ के काम नहीं कर सकता है, तो ज़रूरी है आपको ये जानना कि बिहार में बेहतर काम लोग कर रहे हैं और बिहार के लोग अच्छा काम करते आ रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका गौरव। अब हम लोग इनके ऑपरेशन वाले दफ्तर में घुसेंगे। ये भाई साहब लोग क्या करते हैं ऑपरेशन में। एक बहुत बड़ा बात ये रहता है ना कि लोग हमेशा ये कहते रहता है कि ऑपरेशन मतलब जो ऑपरेशनल टीम होता है वो कैसे काम करता है, तो हमको लगता है ये पता करना बहुत जरूरी है। ये भाई साहब से मेरी बात हो रही थी। ऑपरेशनल टीम क्या होता है जी? ऑपरेशनल टीम ये सर एक्चुअली में ऑपरेशनल टीम वो टीम होती है जो पूरी तरह से आपके प्रोसेस को संभाल के रखती है। जैसे हमारा आपने कॉल सेंटर देखा होगा, प्रोसेसिंग टीम देखी होगी, यहाँ पे हमारे मार्केटिंग टीम वाले हैं, ये सारे। कॉल सेंटर वाले को भी ऑपरेशनल वाला ही संभालता है? जी करेक्ट। इसमें आप मतलब कॉल सेंटर वाला आपसे क्या सहायता मांगता है?
सर कॉल सेंटर में हमने प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है सब लोगों को कि वहाँ पे जाके कैसे आप लोगों को कस्टमर से बात करनी है और प्रॉपर तरीके से उनको कैसे ऑर्डर्स लिया जाता है, कैसे उनका फीडबैक लिया जाता है, ताकि हम अपने सर्विस को सुधार सकें। वहाँ से हमें इनपुट भी लेना होता है कि हमें क्या सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट कस्टमर से बात कर रहे होते हैं। तो कस्टमर्स उनको सुझाव देते हैं कि क्या सुधारना चाहिए और क्या करना चाहिए हमें। तो वहाँ से हम इनपुट्स लेते हैं और हम अपना इनपुट्स उनको देते हैं ताकि उस चीज़ को हम लोग और बढ़िया कर सकें। एक कॉल सेंटर वाला सवाल पूछ लेते हैं। कॉल सेंटर में ये कहा जाता है क्या कि कोई आपको उधर से गाली भी दे तो भी आपको सर बोलना है? जी, मतलब हम बहुत परेशान हैं। 2 साल एयरटेल वाले को फ़ोन करते हैं हम, किसी को भी गाली देते हैं, उधर से सर बोलता है हमको। ये क्या है? क्या नियम है आप लोग का? सर नियम एक्चुअली में ऐसा है कि कॉल सेंटर में आप यहाँ पे किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिविजुअली जब आप किसी को कॉल करते हैं तो वो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपने मुंह से अगर किसी को आप गाली दे रहे हैं तो आप गाली दे रहे होते हैं, बट यहाँ पे अगर कोई गाली दे रहा हो तो ये होता है कि आप कंपनी गाली दे रही है, तो आप कंपनी का रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये ऑर्डर है कि कोई गाली नहीं दे सकता है? जी। गुस्सा में दे दिया था? सर वैसे एम्प्लॉयज़ को हम लोग हायर करते ही नहीं है जो अपने गुस्से को कंट्रोल में कर नहीं सकें। कॉल सेंटर के अलावा ऑपरेशनल टीम, मार्केटिंग टीम भी देखती है। मार्केटिंग वाला रियल एस्टेट में क्या करता है? सर मार्केटिंग टीम का आपका मेनली काम ये होता है कि जितने भी रेस्टोरेंट पार्टनर्स जहाँ से हमारा कस्टमर्स को खाना डिलीवर होता है, उनके साथ टाई अप करना, उनको अपने वेबसाइट पर आके लिस्ट करना और उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना है कि वो कब से कब तक सर्व करते हैं, कितना टाइम चाहिए होता है उनको सर्व करने के लिए और कौन कौन सा मेन्यू में कौन कौन से आइटम्स वो लोग सर्व कर पाते हैं। तो ये सारे जानकारी ला के वो हमें देते हैं। हम अपने वेबसाइट पर उस रेस्टोरेंट को लिस्ट करते हैं जहाँ से कस्टमर्स जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या फिर कस्टमर केयर के थ्रू कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कितना रेस्टोरेंट अभी तक आप लिंक्ड अप हैं रियल एस्टेट से? सर मोर देन 2000। 2000 से ज़्यादा? जी। और आपका भविष्य में कितना होगा, ऐसा कुछ टारगेट लेके रखे हैं? सर बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 5000 रेस्टोरेंट्स को हम लोग टाइप कर लें अपने साथ। आप भी पटना के ही हैं? जी। रियल एस्टेट के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ है वो बताइए। सर रियल एस्टेट के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि हम लोग मतलब ट्रेन पे बेसिकली होता क्या है कि आपको प्रॉपर खाना नहीं मिल नहीं पाता है। कभी आपको खाना अगर मिलता भी है तो उस खाने की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती है कि कैसा खाना मिलेगा, खाना आपको गर्म मिलेगा कि नहीं, हाइजीन मिलेगा कि नहीं। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि आपको एक प्रॉपर अच्छे रेस्टोरेंट से हाइजीनिक खाना प्रॉपर पैकेजिंग के साथ ट्रेन पे डिलीवर करा सकें, ताकि आप उसका मतलब ट्रेन पे आपको ये मतलब अखर नहीं आता है कि आपको खाना ढंग का नहीं मिल पाया। करेक्ट। चलिए यहाँ पे ये बात आपको बताना इससे ज़रूरी है क्योंकि देखिए खाना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब कोरोना आया था तो आप देखे थे पूरे विश्व में तबाही मचा था और बिहार में बैठकर ये आदमी लोग इतना शानदार काम कर रहा है कि ट्रेन में सीट पर खाना पहुंचा रहा है, हाइजीनिक पहुंचा रहा है, खाने लायक पहुंचा रहा है, स्वस्थ है, शुद्ध है, इसीलिए ये लोग शानदार काम कर रहे हैं। बाकी जरूरी बात गरम गरम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई गरम गरम। एक बार बिहार में काम करने में कोई दिक्कत भी है? जी नहीं, बिहार अब लड़का लोग इकोसिस्टम जो एक नहीं कहता है कि मन नहीं लगता है, चाहे माहौल नहीं हो तो माहौल मिल रहा है, मजा आ रहा है। बिल्कुल माहौल मिल रहा है। आपने यहाँ पे देखा होगा, आपको भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे लोगों को काम करने में कैसा मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। वो तो इंसान कोई भी देखता है, किसी को तो उसके शक्ल पे लिखा हुआ नजर आता है कि उसका मन लग रहा है या नहीं। आप आए हैं तो आपको भी नजर आया होगा वो चीज़। मार्केटिंग के अलावा और भी कोई कुछ काम होता है जो ऑपरेशन वाले देखते हैं? जी हाँ, इसके बाद हमारा एक बैकएंड का काम होता है जहाँ पे अपने वेबसाइट के ऊपर जो स्टोर्स को लिस्ट करने का काम होता है, वो उनका काम किसी से डायरेक्टली बात करना या नहीं होता है। मतलब उनका काम होता है अपने वेबसाइट पे चीज़ों को लिस्ट करना। करेक्ट। वेबसाइट जो हैंडल करते हैं ये सब कुछ ऑपरेशनल वाले ही करते हैं और ऑपरेशनल आप लीड कर रहे हैं। नाम क्या था आपका? रंजन कुमार शर्मा। रंजन जी थे ये, बाकी रियल एस्टेट का दफ्तर था। आइए अभिषेक भाई, आप गोपालगंज के हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? आर्यन। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मोर देन 3 years। 3 साल से ज़्यादा। ओवर टाइम करवाते हैं ये लोग? ओवर टाइम हालांकि एम्प्लॉय की कमी होती है तो ओवर टाइम के लिए भी बुलाया जाता है इसमें और उसका अलग पैसा मिलता है उसका? हाँ, उसका आपको पे किया जाता है। झूठ मत बोलिए आप। ओवर टाइम के लिए आपको ओवर टाइम बोनस मिलता है, साथ में अलग से लीव भी मिलता है आपको। मनीष चंद्रा का नाम सुने आप? जी, कंपनी के CEO है मनीष। कैसे आदमी है? बहुत ही हम्बल आदमी है और डाउन टू अर्थ आदमी है मनीष सर। कुछ ऐसा प्रैक्टिकल बताओ, ये तो कोई याद हुआ शब्द हो गया ना। कोई पूछता है हाउ आर यू लुकिंग तो बोलता है एक्सीलेंट। कुछ नया बताइए। उनका माइंड ऐसा है कि वो मतलब नया-नया स्टार्टअप करते हैं और लोगों के लिए मतलब कुछ नया-नया चीज़ लाते हैं मतलब। रियल एस्टेट का एक सबसे अच्छा चीज़? रियल एस्टेट सबसे अच्छा चीज़ ये है कि मतलब जो कस्टमर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो खाना कैसे ऑर्डर करें, गरम-गरम खाना कैसे मिले उनको ट्रेन में। तो वो एक बहुत ही बड़ा अच्छा स्टार्टअप है कस्टमर को क्वालिटी फूड ट्रेन तक पहुँचाना। ना क्या नाम है आपका? आर्यन कुमार। ये आर्यन थे, गोपालगंज के हैं, इसलिए हम यहाँ पर जातिवाद भाईचारा जो कहना है कह लीजिएगा। अभिषेक जी ठीक से चल रहा है सब? हाँ बहुत बढ़िया। टारगेट क्या है आपका? मतलब ये नहीं होता कि जैसे माने कि जनता जंक्शन का टारगेट ये है कि हम लोग को बिहार का बच्चा देखे और पिछले महीने हम लोग को 15 करोड़ लोग देखा, बहुत खुश है। तो वैसे रियल रेस्टो क्या चाहता है? रियल रेस्टो भी चाहता है कि मतलब इंडिया का एक आदमी रेल रेस्टोरेंट को जाने और रेल रेस्टोरेंट के थ्रू फूड मंगाए और फूड का मजा ले। और इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?
इसके लिए हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, लोगों को पता लगे कि किस तरीके से रेल रेस्टो वर्क कर रही है, उनके लिए भी डिस्काउंट कूपन्स वगैरह भी हम देते हैं, जिससे कि वो अवेल कर पाएँ फूड, एक बार कम से कम ट्राई करें हमें और उसके बाद उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिले और इस तरीके से। चलिए, अभिषेक थे, बाकी ये रेल रेस्टो का दफ्तर था। मेरा नाम प्रशांत राय है। बिहार के स्टार्टअप्स को दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप तक ये सनद पहुंचता रहे कि बिहार पीछे नहीं है। वो नेता जो खड़े होकर कहीं कह देते हैं कि हमारे यहाँ समुद्र नहीं है, हम लोग घिरे हैं, इसलिए स्टार्टअप नहीं हो सकता है, वो लोग को ये संदेश देना चाहिए कि नहीं, हम डेवलप हो रहे हैं। और दिल्ली, बम्बई, चेन्नई में बैठे वो लड़के जो बिहार, पटना, जमुई, गोपालगंज, सहरसा और खगड़िया के हैं, उनसे अनुरोध है कि वापस आइए, काम करिए और बिहार को आगे बढ़ाइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।